फिल्मी बातें विद अभिसार। गदर 2 ने तोड़ दिया है पठान का भी रिकॉर्ड। जी हां, दूसरे वीकेंड पर गदर 2 ने जितनी कमाई की है उतनी कमाई भारतीय सिनेमा के इतिहास की किसी फिल्म ने नहीं किया। आपके सामने फिल्म समीक्षक तरण आदर्श का यह ट्वीट। उसके मुताबिक गदर 2 ने अपने दूसरे वीकेंड यानी फ्राइडे टू संडे कमाई कर डाली है 90 करोड़ 50 लाख रुपए। दूसरे नंबर पर है बाहुबली 2 जिसने कमाए थे 80 करोड़ 75 लाख रुपए। तीसरे नंबर पर थी दंगल जिसने कमाए थे 73 करोड़ 70 लाख रुपए। उसके बाद बारी आती है पठान की जिसने कमाए थे 63 करोड़ 50 लाख रुपए। संजू जिसने कमाए थे 72 करोड़ 97 लाख रुपए। और उसके बाद केजीएफ 2 जिसने कमाए थे 52 करोड़ 49 लाख रुपए। बड़ा सवाल, क्या गदर 2 पठान का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली है? उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अरे भाई, इस वक्त बॉक्स ऑफिस के मुंह में घी शक्कर मीठा गुड़ सब है, क्योंकि गदर 2 ने जो धमाल मचाया है ना दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि गदर 2 किसी और को नहीं, सीधे पठान को चुनौती दे रही है। गदर 2 भारतीय सिनेमा के इतिहास में 15 अगस्त को कमाई करने वाली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और दोस्तों, यह हाल उस फिल्म का है जो अपनी ओरिजिनल का शायद 40% भी नहीं था। यानी कि मेरा अपना मानना था और मैंने रिव्यू में कहा था कि फिल्म में सिर्फ एक ताकत है, वो है सनी देओल सेकंड हाफ। और उत्कर्ष शर्मा हो या अमीषा पटेल, वो लगातार फिल्म को नीचे खींचते रहे। मगर गदर 2 बावजूद उसके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। अब यह भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अब वो केजीएफ 2 को चुनौती देने वाली है। केजीएफ 2 के बाद बाहुबली 2 और बाहुबली 2 के बाद पठान। यह ताकत है गदर 2 की। बावजूद इसके कि सनी देओल ने पिछले 20 सालों में, इनफैक्ट उनकी जो आखिरी बड़ी हिट थी वो गदर एक प्रेम कथा थी जो 2001 में आई थी, और उसके बाद एक इंडियन फिल्म आई थी जो कुछ चली थी, मगर उसके अलावा सनी देओल की कोई फिल्म नहीं चली, जिससे पता चलता है कि गदर का ब्रांड कितना मजबूत है। यह अपने आप में एक बहुत ही खुश खबर है दोस्तों, एक बहुत ही खुशनुमा खबर है, क्योंकि गदर 2 की सफलता ने सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स में जान डाल दी है। जी हां दोस्तों, पठान जब रिलीज हुई थी तो एक बार फिर बंद पड़े सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स जीवित हो गए थे, और अब गदर 2 ने मानो उन सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स में आग लगा दी है। नहीं, लिटरली नहीं, असल में नहीं, मेरा मतलब है जिस तरह से जनता सिनेमा हॉल के अंदर पागल हुई जा रही है। और बात यहां नहीं रुकती, रिपोर्ट्स इस बात की आ रही हैं कि बॉर्डर 2 शुरू करने जा रहे हैं सनी देओल। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, फॉर्मली अभी तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ है। जेपी दत्ता बॉर्डर 2 का ऐलान कर चुके हैं। सनी देओल का एक बयान आया है कि अभी तक मैंने इस मुद्दे पर कोई ऐलान नहीं किया है, और कुछ दिनों बाद मैं इस बात का ऐलान करूंगा कि मैं किस फिल्म में आ रहा हूं। मैं आपको बतला दूं, बॉर्डर 2 1971 में सेट है। कब 1971? वही काल जो गदर 2 का काल है, यानी गदर 2 भी 1971 में सेट है। वो दौर जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। हमारी उस वक्त की सरकार ने हिम्मत दिखाई थी, नतीजा बांग्लादेश जो है वो बना और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में हो गया। अब बताया यह जा रहा है कि बॉर्डर 2 1971 में सेट है। सनी देओल इस फिल्म के एकमात्र सीनियर एक्टर होंगे और उनके साथ सभी न्यू कमर्स होंगे। यानी कि बॉर्डर 1 जो थी, जो आज से कई सालों पहले रिलीज हुई थी, उसमें सनी देओल के साथ कई एक्टर्स थे, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा। इस बार अकेले सनी देओल इसमें होंगे और उनके साथ कई नए एक्टर्स होंगे। और कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर सनी देओल एक नई फिल्म साइन करना चाहते हैं तो बॉर्डर 2 से बेहतरीन विषय कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गदर 3 का ऐलान हो ही चुका है
और यकीन मानिए दोस्तों, अगर बॉर्डर 2 भी वही दम दिखाती है, मगर ये अगर मैं कह रहा हूं, अगर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक सनी देओल ने बॉर्डर 2 पर साइन नहीं किया। अगर बॉर्डर 2 उसी हवा में बहती है जिस हवा में इस वक्त गदर 2 बह रही है, और उसके बाद गदर 3, तो यह कहा जा सकता है दोस्तों कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यहां तक कि वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलेगी। एक ऐसा एक्टर जो 20 साल से खामोश था, 20 साल से जिसकी कोई फिल्म नहीं चली, मगर फिर एक के बाद एक 3 सुपरहिट हो जाती हैं और उसे ऊंचे पायदान पर बिठा देती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये अपने आप में एक बहुत ही नायाब अचीवमेंट होगा, एक नायाब उपलब्धि होगी। मगर हां, जैसे मैंने कहा, अभी तक सनी देओल ने फॉर्मली इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो बॉर्डर 2 कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मगर यकीन मानिए दोस्तों, इस वक्त जिस मुकाम पर उनका करियर है, बॉर्डर 2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता उनके लिए। यह बात मैंने आज से 20 साल पहले कही थी कि सनी देओल नए मिलेनियम के, यानी कि साल 2001 के मनोज कुमार बन गए हैं। मनोज कुमार क्यों? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, जब मनोज कुमार फिल्म कर रहे थे, उनकी सारी फिल्में देशभक्ति की होती थी। पूरब पश्चिम, उपकार, क्रांति, शहीद, ऐसी ढेरों फिल्में थी जहां मनोज कुमार जो है एक देशभक्त का किरदार निभा रहे थे। वही काम सनी देओल ने भी किया था, क्योंकि जब 2001 में गदर एक प्रेम कथा हिट हुई थी, तो उसके बाद लाइन से देशभक्ति की उन्होंने फिल्में की। इंडियन थी, मां तुझे सलाम, जाल, और ये तमाम फिल्में, और उन तमाम फिल्मों का जो बैकग्राउंड था ना दोस्तों, वो पेट्रियोटिज्म था, देशभक्ति था। बड़ा सवाल कि क्या इस दूसरी पारी में सनी देओल कामयाब होंगे? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर गदर 2 इतनी बड़ी हिट है तो उसमें ब्रांड गदर का हाथ है, सेकेंड हाफ का हाथ है, और सबसे बड़ा किरदार सनी पाजी। अगर गदर 3 को हिट होना है तो यकीनन वो इनिशियल लेगी, मगर उसमें बिल्कुल वैसा ही सेकेंड हाफ होना होगा जिस तरह का सेकेंड हाफ हमने गदर 2 में देखा। क्योंकि एक बात तय है दोस्तों कि गदर 2 में गदर एक प्रेम कथा का जादू नहीं है। यह मैंने बार बार कहा है, फिर से दोहराऊंगा, गदर एक प्रेम कथा की बात थी, उसकी लव स्टोरी, उसके डायलॉग्स, उसका जो सेकेंड हाफ जो बिल्कुल एक थ्रिलर की तरह चलता है, और पूरी फिल्म कहीं से भी कमजोर नहीं दिखती है। मैं फिर दोहरा दूं, गदर 2 को नीचे लाने का काम उत्कर्ष शर्मा और अमीषा पटेल ने किया था, और मैं उस बात पर कायम हूं। हां, सनी पाजी का जोर ऐसा था, सेकेंड हाफ का जोर ऐसा था कि उन तमाम कमियों पर उसने पर्दा डाल दिया, मगर उन कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा गदर 3 को एक नया मुकाम हासिल करना होगा। अनिल शर्मा गदर 3 को अपने बेटे को रीलॉन्च करने का जरिया नहीं बना सकते, जो उन्होंने गदर 2 के जरिए कोशिश की। इनफैक्ट उत्कर्ष शर्मा को कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है इसकी सफलता का। क्रेडिट सिर्फ एक व्यक्ति को मिल रहा है, और वो है सनी देओल। बहरहाल दोस्तों, मेरा तो हमेशा से मानना रहा है, हर फिल्म को रिलीज होना चाहिए, हर फिल्म को अच्छा बिजनेस करना चाहिए। पठान ने इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जिसके बारे में कहा था बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, उसने उन तमाम भविष्यवाणियों को खत्म किया, दरकिनार किया। उसके बाद धीरे धीरे कई ऐसी फिल्म आई जो अपने स्तर पर सक्सेसफुल रही, चाहे वो तू झूठी मैं मक्कार हो, या फिर सत्य प्रेम की कथा हो, और फिर गदर की तो क्या कहना, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, और कौन भूल सकता है अक्षय जी की ओ माय गॉड 2 की। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहते हैं कि भाई मैं OMG 2 का रिव्यू क्यों नहीं करता। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि जब ओ माय गॉड 2 रिलीज हुई थी तब मैं बाहर था, जहां मैं इस वक्त रहता हूं वहां से बाहर था, एक ऐसी जगह पर जहां इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं था, और मैं 11 अगस्त को सुबह 8 बजे का गदर 2 का शो देखकर गया था, क्योंकि उसके बाद मुझे फ्लाइट पकड़नी थी।
और वो दिन है और आज का दिन दोस्तों, मैं ओ माई गॉड 2 नहीं देख पाया, मगर मेरा आपसे वादा है मैं वो फिल्म जरूर देखूंगा, क्योंकि ओ माई गॉड 2 एक बहुत बेहतरीन फिल्म बताई जा रही है और मेरा आपसे वादा है कि मैं उसका रिव्यू भी करूंगा। हालांकि मैं अक्सर सोचता हूं अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्या उसके रिव्यू में आपकी दिलचस्पी होगी? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं मैं OMG 2 का रिव्यू करूं, क्या आपकी उसमें दिलचस्पी है? जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।